Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 23. So the question says the two strands in DNA are not identical but are complementary. Explain. ये जो DNA में दो strands है बेटा ये identical नहीं होते बल्कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं complementary. तो आपको इसी चीज को explain करना है कि ऐसा क्यों. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा प्योरीन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस. तो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा डीएनए की, डीएनए में आपके पास कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. तो ये जो ए और जी है ये क्या है बेटा? प्योरीन बेस एंड सी एंड टी क्या है? पिरिमिडीन बेस. ओके. अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो बेसिस हैं इनके बीच में जो पेयरिंग होती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? AGCT ये सारे के सारे बेसिस एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो स्पेसिफिक बेसिस के बीच में ही बनते हैं. जैसे जो साइटोसिन है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ और वो भी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. और आपके साथ जो है एडेनिन वो बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ. ये क्या होंगे बेटा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं हमने. तो यहाँ पर ये जो C बन रहा है G के साथ और A बन रहा है T के साथ, तो इससे क्या हुआ बेटा कि अगर आपने एक स्ट्रैंड फिक्स कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ ले लेंगे. लेट्स से आपके पास था G, C, T, A, T, A, G, T. तो ये जो एक स्ट्रैंड है ये आपने फिक्स कर दिया है. अब जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके पास G ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा? ये बनाएगा C के साथ, C बनाएगा G के साथ, T बनाएगा A के साथ, A के साथ आएगा T, T के साथ A के साथ T, G के साथ C एंड T के साथ भी A. ठीक. तो जैसे ही आपने एक स्ट्रैंड फिक्स किया है दूसरे स्ट्रैंड के जो बेसिस हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं है बल्कि ये क्या है बेटा? ये है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. क्लियर? बात समझ आ गई? यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं साइड में जो स्ट्रक्चर बना है बेटा ये G ने बनाया C के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पर भी कहाँ है ट्रिपल बॉन्ड? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड. साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में बने हैं सारे बॉन्ड्स. बाकी अगर आप देखें एडेनिन और थायमिन के बीच में तो यहाँ पर आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड्स. तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपके पास एक स्ट्रैंड था उस स्ट्रैंड को फिक्स करने पर जो दूसरा स्ट्रैंड है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है. और नाम कैसे लिखते हैं इस डीएनए स्ट्रैंड का? ये है 5' 5' बोलते हैं इसको एंड दिस इज 3'. ठीक है. और यहाँ पर ये 5' एंड 3'. क्लियर है बेटा? चलो अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है. तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखो, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स between purine base of one strand and pyrimidine base of the other and vice versa. यहाँ पर एक तरफ है प्योरीन बेस और दूसरी तरफ है पिरिमिडीन बेस. तो प्योरीन बेस ने बॉन्ड बनाया है पिरिमिडीन बेस के साथ. प्योरीन बेस होगा एक स्ट्रैंड में और पिरिमिडीन बेस होगा दूसरे स्ट्रैंड में. ओके. बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द बेस द ओनली पॉसिबल पेयरिंग इन डीएनए आर ग्वानिन एंड साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, C ट्रिपल बॉन्ड G, and between adenine and thymine through 2 hydrogen bonds, that is A double bond T. Due to this base pairing principle, the sequence of bases in one strand automatically fixes the sequence of bases in the other strand and therefore the two strands are not identical but are complementary. Clear बेटा? सिंपल सी चीज थी, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बेस कौन से बेस के साथ पेयर करेगा. ठीक है बेटा? चलो मिलेंगे इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए. बाय बाय.